नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? तो इंडिया पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अब स्टार्ट ही हो गया है, आपको पता ही होगा। आप लोग देख ही रहे होंगे, अगर आप नॉर्थ इंडिया या वेस्ट इंडिया या सिटीज़ लाइक जैसलमेर या फिर आप अमृतसर में हैं, जम्मू में हैं, तो आपको तो इस बारे में पूरा ही पता होगा कि क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं पिछले 4 दिनों में। लेकिन आज हम एक समीक्षा लेंगे कि भी अभी तक क्या हुआ है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे बहुत डिसइन्फॉर्मेशन हो रही है, उसको मैं क्लैरिफ़ाई करूँगा और मैं आपको थोड़ा-सा अपना व्यू दूँगा कि ये क्यों करा है पाकिस्तान ने इस टाइम पे, उसका पर्पस क्या है? और तीसरी बात मैं आपको ये भी शेयर करूँगा कि मेरे हिसाब से आगे क्या होने वाला है। बेस्ड ऑन आज अभी तक के 3-4 दिनों का जो भी इंटरनेशनल व्यू आया है, जो इंडिया ने बोला है, जो पाकिस्तान ने बोला है और जो घटनाक्रम हुआ है। तो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको ना भी ज़्यादा पसंद आए, फिर भी आप पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पूरे देश के लिए। सो कीप वॉचिंग दिस इज़ टॉक्स ऑन ग्राउंड, दिस इज़ समित। तो स्टार्ट करते हैं कि जी हमारा एक अटैक हुआ। हमने 7 मई को सुबह 1 बज के 5 मिनट पे 25 मिसाइल दागी थी 9 साइट्स पे और उसमें बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए इंक्लूडिंग मसूद अज़हर के फैमिली मेंबर्स। तो ये तो मतलब वी ऑलरेडी नो दिस। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया के 5 इदारे या इन इन उर्दू और व्हाटएवर द लैंग्वेज इज़ कि 5 हवाई जहाज हमारे लड़ाकू विमान कह लीजिए वो गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से जब हमने ये मिसाइल अटैक करा था। तो इसमें बहुत इनकंसिस्टेंसी है। इससे पहले कि मैं अपना व्यू दूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इससे ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और आपको एक फ्रेंच इंटेलिजेंस का ही व्यू मिलेगा। इसी फ्रेंच इंटेलिजेंस के बेसिस पे सीएनएन ने ये खबर फैलाई है कि भी इंडिया के रफ़ाल गिरे हैं। अब ये डायरेक्टली रफ़ाल इंटेलिजेंस के साथ नहीं है बट वेरी क्लोज़ टू फ्रेंच इंटेलिजेंस हैं, तो आप इनकी भी बात सुनिए। तो मैं ये प्ले कर रहा हूँ। Intelligence official. What? Okay, guys. My name is Ram, and I was the first Indian to graduate. 1 मिनट। अब CNN, a high-ranking French intelligence official. What? Okay, guys. My name is Ram, and I was the first Indian to graduate from the main intelligence school of France. After that, I became an operational geopolitician and a professor. I trained hundreds of now high-rank French intelligence professionals. So let me tell you what the French intelligence community thinks about this Indian operation. France has 6 main intelligence services and also hundreds of private entities. The one which is in charge of military intelligence is called DRM, and they have an excellent reputation. I had 4 of them in my class when I was a student. Great. तो ये बेसिकली कह रहे हैं ये ट्रेन करते हैं फ्रेंच इंटेलिजेंस को और ये पहले इंडियन है, इनका नाम राम है और ये बता रहे हैं कि भी 6 इंटेलिजेंस आर्म्स हैं फ्रेंच इंटेलिजेंस में और जो एजेंसी इस टाइप ऑफ न्यूज़ को गैदर करेगी या उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी उसका नाम डीआरएम है और इन्होंने उसी एजेंसी के पार्ट के कुछ लोगों को ट्रेन भी करा हुआ है। Guys. But they are not happy about what CNN said. Okay, first of all, there is no such thing as French intelligence officials. Like, what does it even mean? They have analysts, agents, operators, but officials, the French intelligence agencies don't communicate. They report to the French government. And an official communication can come from either the president of France, the Ministry of Foreign Affairs, or the Ministry of Armies. They are the officials. तो ये कह रहे हैं कि भी ऐसा सीएनएन ने बोला कि जी ये हमने फ्रेंच ऑफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात करी है। ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है, या तो एनालिस्ट होगा या ऑपरेटर होगा और उन्हें अलाउड ही नहीं होता है। उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है प्रेसिडेंट को या अपनी एजेंसी को और उसके अलावा उन्हें बिल्कुल अलाउड नहीं है ये किसी भी मीडिया एजेंसी को कोई भी ऐसी बात शेयर करना। Second, the French intelligence community thinks that maybe one Rafale might be down, but doesn't have a certitude on that.
If the manufacturer of the plane, because they know their product very well, has some more information, it would be immediately classified. 10 to 15 people in the whole system would have access to this information, and none of them would talk to anyone outside. Third, do you think that a high-ranking French intelligence personnel is allowed to talk to CNN, an American media? Guys, it would be a massive national security concern. The person would face cour martial. It would be all over French media. Like CNN, like it happened so many times in the past, just using a random source or making up a story. तो ये बेसिकली एंड में कह रहे हैं कि ये झूठ है या फिर इन्होंने किसी और सोर्स से ये न्यूज़ फैलाई है, लेकिन ये कोई सच नहीं हो सकता। तो एक तो ये रफ़ाल की स्टोरी चल रही है कि जी हमारे 3 रफ़ाल गिराए गए हैं, प्लस टोटल 5 जहाज गिराए गए हैं। आपने नहीं सुनी है, हो सकता है आप इंडियन न्यूज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे नहीं ज़्यादा एक्टिव हो, तो आपको ये नहीं पता होगा। बट अगर आप ट्विटर पे हो, एक्स पे हो, तो दिस इज़ ऑल ओवर द न्यूज़। और वेस्टर्न न्यूज़ मीडिया ने, स्पेशली सीएनएन ने इसको बहुत ज़्यादा कवर करा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अ, अब हम ये देखेंगे कि अब ये क्या हो रहा है। आपको पता ही है, कल हमारे पड़ोसी देश ने ऑलमोस्ट 500 ड्रोन हमारे ऊपर मारे और हमने एक भी उनका इवन जो आर्म था या जो भी उन्होंने ड्रोन मारे, चाहे वो इंटेलिजेंस के लिए गैदर करने के लिए था, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है, नन ऑफ देम वाज एबल टू सक्सीड इन द मिशन। और एक मैंने एक्स पे वीडियो देखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से देखते हैं। पूरे छोड़ देते हैं। पूरे दुनिया में इंडिया के एयर डिफेंस का डंका बज रहा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इन 3 और 4 मंथ्स टाइम, से बाय सितंबर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर लाइन लग जाएगी कि हमें भी ये आकाश तीर सिस्टम चाहिए। इस सिस्टम का नाम है आकाश तीर और इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं और ये जो आप देख रहे थे, ये मोस्ट लाइकली एक IL-76 गन है, जिसको रीपर्पस करा गया, मतलब कि अपग्रेड करा गया है रिसेंटली। और ये S-400 नहीं है। S-400 बहुत ही कोई जहाज को गिराना हो, कोई बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल हो, उसके लिए यूज़ होगा और वो बहुत महँगा होता है उसकी मिसाइल। ये छोटे-छोटे स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, इसमें कैमरा-वैमरा लगा हुआ है, उसके लिए कतई इंडिया S-400 नहीं यूज़ करेगा। हाँ, वो ऑन रहेगा, वो आपको एक सिचुएशनल पिक्चर देता रहेगा और क्योंकि आपके पास 3 तो हैं ही कम से कम, तो आपको पूरे इंडिया की ज्योग्राफी जो है, नॉर्थ और वेस्ट, जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं पाकिस्तान के साथ, वो सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये तो पूरा हमने देखा, ये ड्रोन से हमारे कितने सारे सिटीज़ को टारगेट करा गया। तो ये जो करंट सिचुएशन है, ये काफ़ी टेंस है। एंड दिस कैन नॉट बी डिनाइड कि ये काफ़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन है, गिवन कि हमें क्या लगता था कि पाकिस्तान करेगा, इंडिया कितना रिटेलिएट करेगा। सो दिस इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्टेड। हाउएवर, अब मैं बात करूँगा कि इन्होंने अभी क्यों करा है और करा ही क्यों है? ये दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं। ऑब्वियसली इसके आर्किटेक्ट हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने जो स्पीच दी थी, अब सबको पता है कि भी हिंदू मुस्लिम 2 अलग देश हैं, अलग कल्चर हैं, वी कैन नॉट लिव टुगेदर एंड सो ऑन। बट द पॉइंट इज़, पाकिस्तान में तो हिंदू आपने छोड़ा ही नहीं है, तो आपको इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? क्या ये रिलेटेड है वक्फ बोर्ड बिल से? जो कि अभी नवंबर से ही स्टार्ट हुआ था उसका इंट्रोडक्शन बात करना और वो पास हुआ अप्रैल 4 को आई थिंक, और आपने अप्रैल 22 को ये कर दिया। या ये कनेक्टेड है जो टैरिफ लगाया ट्रम्प ने इन ऑन चाइना, क्या ये चाइना की चाल है? उन्हें फायदा तो होता है इंडिया पाकिस्तान वॉर से,
लेकिन जिस तरीके के मूव्स करे हैं पाकिस्तान ने रिसेंटली, और ये सारे ड्रोन्स टर्किश ओरिजिन के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली वक्त एक स्टेट इनसाइड अ स्टेट था। उसके अपने कोर्ट थे, वो ज़मीन किसी की भी हथिया सकता था, एंड फॉर पाकिस्तान इट वाज़ अ आइडियोलॉजिकल एडवांटेज। क्यों? क्योंकि इवन इफ पाकिस्तान कैन नॉट डिस्ट्रॉय इंडिया डायरेक्टली, उन्हें ये लग रहा था कि चलो जो उनके कम्युनिटी के हैं, बिकॉज़ आफ्टर ऑल पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उनको ये फ़ायदा होता जा रहा था कि भी लैंड उनका बढ़ता जा रहा है। So in their mind, they were very happy. So in my opinion, there are 3-4 reasons why this has happened. एक तो ये है कि आसिम मुनीर पागल आदमी है। दूसरा ये है कि उसको लगता है कि भाई वक्फ बोर्ड बिल की वजह से ये हो रहा है, मेरे को हिंदू मुस्लिम में थोड़ा राइटिंग करा देते हैं, बिकॉज़ वक्फ बिल के खिलाफ कोई इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो ही वांट्स टू क्रिएट कम्युनल डिसहार्मनी। तीसरा, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था जो अक्टूबर में खत्म हो रहा है, तो पाकिस्तान के आर्मी जब प्रेशर में होती है तो दे वांट अ वॉर विद इंडिया टू रीगेन सम रेलेवेंस। और चौथा रीजन हो सकता है कोई एक्सटर्नल पावर ने उसको पैसे दिए हैं और उसको एक सुपारी दी है। हो सकता है वो वो चाइना हो या कोई और उसमें कंट्री भी इन्वॉल्व हो। ये मेन रीजंस हैं, and I will lean towards a mix of all the four. फर्स्ट जो वो पागल है इसकी वजह से उसने ये एग्जीक्यूट भी करा है, बट इट इज लाइकली उसको आउस्ट कर दिया जाएगा या उसी को फांसी दे देंगे उसी के जनरल, अभी नहीं 2-3 महीने बाद। आप देखते रहो, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट ये है कि भाई अब इसके बाद क्या होने वाला है, व्हाट इज इट दैट विल हैपन फ्रॉम हियर। मेरे हिसाब से इंडिया ने आज 2-3 मूव्स करे हैं। पहला मूव उन्होंने इंडिया ने ये करा है कि भी हमने अपनी टेरिटोरियल आर्मी को डिप्लॉय करने का राइट दे दिया है आर्मी चीफ को, जिसमें करीब 40-50 हज़ार सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं। तो वो पॉइंट डिफेंस के लिए रखे जाएंगे, मतलब मेजर इंस्टॉलेशंस, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी डिप्लॉयमेंट होगा वो टेरिटोरियल आर्मी भी करेगी, सो दैट जो प्रेशर है आर्मी के ऊपर, वो ऑलरेडी बहुत सारे फ्रंट्स देख रहे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ दिस इज अ इमरजेंसी प्रोसीजर, और मुझे लगता है इस बारी जो अग्निवीर का रिक्रूटमेंट होगा वो बहुत बड़ा होगा। एनी हाउ, पहला ये था स्टेप। दूसरा स्टेप था कि सारी पब्लिक और प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग जो है डिफेंस आइटम्स की, जो भी कंपनी है, उन सबको दिल्ली बुलाया गया है नेक्स्ट वीक, बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स देम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इसका ये मतलब हुआ, आप ये लिख के रख लीजिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ गया है दैट दिस इज अ लॉन्ग हॉल। जैसे इसराइल हमास का 2 साल से चल रहा है, 1.5 साल से, और रशिया यूक्रेन का 3 साल 3 महीने से चल रहा है, और वो एंड नहीं हुआ है। उसमें एब एंड फ्लो आता है, मतलब एक हाई पीरियड आता है, फिर लो आता है, फिर हाई आता है, ये ऐसे ही चलेगा। तो आप सोच लीजिए कि एटलीस्ट इस साल ये कभी ड्रोन आ गया, कभी मिसाइल आ गई, कभी एयरक्राफ्ट से हुआ, कभी नेवी से हुआ, कभी टैंक से हुआ, साइबर का हुआ, स्नूपिंग हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, ये सारी चीजें होंगी इस साल। दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट। और इसीलिए गवर्नमेंट तैयार कर रही है, क्योंकि कोई सेकंड फ्रंट भी खुल सकता है, मे बी बांग्लादेश में या चाइना के द्वारा, तो आई डोंट रियली डोंट थिंक दैट विल हैपन। और जो उन्होंने देखा होगा पाकिस्तान की जो हमने गत करी है, उसके बाद वो 2 बारी सोचेंगे कि हम कुछ करें या ना करें, बिकॉज ये तो बहुत बुरा ठोकते हैं और इनका एयर डिफेंस बहुत ही एयर टाइट है। सो दे विल टेक टाइम टू, चाइना विल आल्सो थिंक कि भी इनको हम पेनिट्रेट करें तो कैसे करें, बिकॉज इंडियन एयर डिफेंस वाज नॉट नोन एज इंडियाज फ्रंटियर आर्म ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। और अब उसने इतना अच्छा काम करा है कि ये बात तो जरूर है कि अब इंडिया टॉप 3-4 कंट्रीज में आ गया है। इसराइल, अमेरिका, चाइना अनटेस्टेड है, रशिया, तो इन कंट्रीज का जो एयर डिफेंस है उसके बराबर या बेटर हो गया है। गिवन द साइज ऑफ इंडियाज बॉर्डर, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट पाकिस्तान थ्रू, मेरे हिसाब से इंडिया ऑलमोस्ट नंबर 1 है, डेफिनेटली क्रॉसेस इसराइल।
बिकॉज आयरन डोम जो उन्होंने लगाया हुआ है वो शायद एक छोटे से एरिया को ही कवर करता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि इज़राइल इज़ नॉट गुड, उन्हीं उन्हीं के काफ़ी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी है, जो हमारा कामाकीज़ी ड्रोन है वो एक बैंगलोर की कंपनी अंडर टीओटी मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से ये सिचुएशन है। आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे बताइए, और ये जल्दी से शेयर करिए, इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई वांट टू शेयर मोर वीडियोस, शेयर मोर ऑफ माय व्यूज। एक कम्युनिटी बनाएंगे तो थोड़ा और मजा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज समित। गुड नाइट।